एक मिनट बेटा, समक्ष या ऊपर से इंक ले आओ जरा, क्या तो पेन की इंक दे दो। देखिए पोलराइजेशन में आज बहुत सरल पार्ट है। इम्पॉर्टेंट है स्पेसिफिक रोटेशन का। देखिए लॉज ऑफ रोटेटरी पोलराइजेशन, लॉज ऑफ रोटेटरी पोलराइजेशन, रोटेटरी पोलराइजेशन के लॉ है, ठीक है। लॉज ऑफ रोटेटरी पोलराइजेशन क्या है? ये आपने सॉल्यूशन लिया या ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस लिया, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस या ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस या ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। ये जिन लोगों का छूट गया है वो इसी के बाद हम पढ़ा रहे हैं ना। संडे को आपको हम रोटेटरी पोलराइजेशन का एक टॉपिक है फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, लॉन्ग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको पढ़ाएंगे, ख़त्म हो जाएगा ये। लॉन्ग का मोस्ट 8:30 बजे क्लास रखेंगे, 8:30 से 10 पढ़ाएंगे। मैथ वाले सर की 10 बजे लगवा देना, उन्होंने आज बताया नहीं है। केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लेना, अगर हम 8:30 बजे से रखेंगे। तो देखिए ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस भी हो सकता है, ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस या ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन। अब तुम कहोगे क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन में हमने चीनी का घोल बना लिया या सीधा गए गन्ने का एक गिलास जूस ले आए, ठीक है ये, और उस पर अगर आप लाइट इंसिडेंट करो तो लाइट के वेक्टर एक प्लेन बना लेते हैं। ये है प्लेन, ये प्लेन बना लिया, ये प्लेन है, ठीक है। मानते हैं कि लाइट रेज एक प्लेन के फॉर्म में चल रही है, तो ये है आपका प्लेन। अब लाइट रेज जब यहाँ से बाहर निकली तो हमने ये लाइट के प्लेन को रोटेट हुआ देखा है, ये प्लेन ऐसे रोटेट, ठीक है। ये प्लेन ऐसे रोटेट हो गया, ऐसे था। मान लीजिए चीनी के सॉल्यूशन में आपका ऐसे हो गया, जैसे तुम लोग के यहाँ भी बनता होगा, कुछ लोगों के यहाँ तो ज़रूर बनता होगा। ये वो चावल का बनता है, गुड़ से बना देते हैं, मीठे चावल नहीं बनाते हैं, नहीं बनता। तो अब मीठे चावल जो मतलब जैसे खीर बनती है वैसे ही मीठे चावल की खीर बनती है। एक दिन पर्टिकुलर त्यौहार होता है और दही बड़े के साथ उसको खाया जाता है ना। तो वो क्या है, उसको अच्छा वो तब बनता है जैसे अगर आप गन्ने का जूस मिल जाए आपको, अच्छा ले आइए और उस गन्ने के जूस में चावल को पकाइए तो बहुत बढ़िया बनता है। पर अब जहाँ गन्ने का जूस नहीं मिल पा रहा है तो लोग गुड़ का घोल बना लेते हैं। तो जो गुड़ है वो गन्ने के जूस से बना हुआ, मालूम है ना। तो वही गुड़ का आपने सॉल्यूशन तनी सा है। अच्छा, अब मम्मी से हम थोड़ा ही बहुत पता है, खाना नहीं बना पाते हैं ना, तुम ये सोचो। तो आपको तो ये गन्ने का जूस है,
तो एक कैन शुगर है, कैन शुगर का सलूशन। देखो दो प्रकार के ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस हैं, एक चीनी में भी दो आती है चीनी, एक होती है कैन शुगर जो गन्ने से चीनी बनती है, एक होती है फ्रूट शुगर, ठीक है। तो वो या तो गन्ने वाला जूस है, कैन शुगर का सलूशन है, ठीक है, या फ्रूट शुगर का सलूशन है। क्रिस्टल में दो क्रिस्टल है, क्वार्ट्स क्रिस्टल, एक एल क्वार्ट्स है और एक डी क्वार्ट्स, ठीक है। मतलब ऐसा क्वार्ट्स क्रिस्टल जो राइट साइड में रोटेट कराएगा, सॉरी राइट साइड में रोटेट कराएगा तो वो है डी क्वार्ट्स। ऐसा क्रिस्टल जो इधर साइड रोटेट कराएगा वो है एल क्वार्ट्स, ठीक है। तो आपका ये कुछ भी हो सकता है ऑप्टिकल। अब रेज आई और इसने या मान लो ऐसे रोटेट करा दिया या ऐसे रोटेट करा दिया, तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन थीटा है, ऑप्टिकल रोटेशन थीटा, ऑप्टिकल रोटेशन थीटा है, ठीक है। तो जो ऑप्टिकल रोटेशन है थीटा, तो लिखिए देयर आर फॉलोइंग laws of rotatory polarization, रोटेटरी पोलराइजेशन। हाँ सर, हेलो, हाँ बताइए। वो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमने कहा बाद में मिलाएंगे। बताइए, चल रही, आप बताइए कोई विशेष बात हो। किससे किससे करेगा? कहीं नहीं कर रहा है, नहीं उसने सब ऑनलाइन सबमिशन कर दिया और उसको बाबू को पैसे से भी दे दिए, काम आगे बढ़ गया, जल्दी आएगा। हाँ सब कर दिए, ठीक है बिल्कुल निश्चिंत। हाँ क्या? अच्छा किस लिए अच्छा अच्छा ठीक। तो बताइएगा, हम उससे सौरभ से बात करके बताते हैं। लॉज ऑफ रोटेटरी पोलराइजेशन। तो ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है थीटा, ये इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहला ऑप्टिकल रोटेशन थीटा, रोटेशन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द, ऐसे लिख दे रहे क्यों बेफालतू थ्योरी, लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस और सॉल्यूशन। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस या सॉल्यूशन की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्टिकल रोटेशन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस और सॉल्यूशन। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस और सॉल्यूशन की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा पॉइंट, ऑप्टिकल रोटेशन जो है, ऑप्टिकल रोटेशन जो थीटा है वो इस सब्सटेंस की डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
भाई जितना बड़ा, जैसे आपने चीनी का सलूशन लिया या गन्ने का जूस लिया, अब वो जिसमें रखा है उसकी जितनी लेंथ होगी या ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस की जो लेंथ होगी उसके अनुक्रमानुपाती, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रोटेशन होगा, जितनी कम लेंथ होगी उतना ही कम रोटेशन होगा। दूसरा, ऑप्टिकल रोटेशन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन या डेंसिटी के, जो वहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है उसके कंसंट्रेशन के या डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जो कंसंट्रेशन है उसका, अब सॉल्यूशन होता है तो कंसंट्रेशन होता है, सब्सटेंस होता है तो डेंसिटी होती है, घनत्व तो होता है, उसके अनुक्रमानुपाती। जो टोटल, अब जैसे मान लीजिए आपको हमने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, फिर हमने एक और सॉल्यूशन ले लिया, फिर हमने एक और सॉल्यूशन ले लिया, हमने 2-3 सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, तो कुछ रोटेशन यहाँ हुआ, कुछ वहाँ हुआ। मान लीजिए एक ये था, मान लीजिए ऐसे रोटेट हो गया, फिर अगले में गया और रोटेट हो गया, फिर अगले में गया और रोटेट हो गया। तो ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग सॉल्यूशंस के रोटेशंस के सम के बराबर होगा। जो टोटल होगा, जो फाइनल पता चला यहाँ रोटेशन थीटा है, वो अलग अलग सॉल्यूशंस के रोटेशंस के सम के बराबर। टोटल ऑप्टिकल रोटेशन थीटा किसके बराबर? सिग्मा, या ऐसे लिख दे रहे हैं पहले तो, θ1, θ2, θ3, θ4 एंड सो ऑन, ठीक है। डिफरेंट रोटेशंस बाय द डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। θ1, θ2, θ3, θ4 that dash are the optical rotations due to the different solutions। तो ये थीटा की वैल्यू सिग्मा आई बराबर 1 to n थीटा आई के बराबर। थीटा की वैल्यू थीटा आई के सम के बराबर। ये अलग अलग रोटेशंस के सम के बराबर। मतलब जैसे आपने कई सॉल्यूशन ले लिए, एक सॉल्यूशन लिया उसमें कुछ रोटेशन, दूसरा सॉल्यूशन लिया उसमें कुछ रोटेशन, तीसरा सॉल्यूशन लिया उसमें कुछ, तो ये सब रोटेशंस जो होंगे अलग अलग के सम के बराबर होगा। जो टोटल ऑप्टिकल रोटेशन है वो अलग अलग ऑप्टिकल रोटेशंस के सम के बराबर होगा। ठीक है, समझ गई? पहला देखिए, पहला पॉइंट, ऑप्टिकल सॉल्यूशन, ऑप्टिकल रोटेशन एंगल लेंथ के जितना बड़ा सॉल्यूशन की, भाई आपने सॉल्यूशन लिया उसकी कितनी लंबाई है या कितनी थिकनेस, कितने में वो पास करेगा, तो वो सॉल्यूशन की लेंथ की। अब ये सॉल्यूशन आप हमेशा ग्लास में नहीं लोगे, ये वाले वैसे ग्लास मतलब ग्लास में लोगे, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में लोगे। ठीक है, मतलब जो कांच का कोई कंटेनर है उसमें ले लिया, लाइट रेज इंसिडेंट करे, तो अब उसकी जितनी लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रोटेशन। पहली बात, ऑप्टिकल रोटेशन, अब जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन है उसमें चीनी मिला दी, आपने देखा कि कम रोटेशन, और चीनी मिला दी और गाढ़ा कर दिया, और चीनी मिला दी और गाढ़ा कर दिया, तो आप चीनी बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो वो उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो उस सी के या डेंसिटी के जितना सब्सटेंस
पर यूनिट वॉल्यूम, सी का कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कितनी आपने चीनी मिलाई पर यूनिट वॉल्यूम, वो कंसंट्रेशन, या वो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस ही है, मान लो क्वार्ट्ज क्रिस्टल, उसकी डेंसिटी, जो टोटल रोटेशन होगा अलग अलग रोटेशंस के सम के बराबर। चौथा पॉइंट, जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑप्टिकल रोटेशन वेवलेंथ के इनवर्सली। चौथा पॉइंट, ऑप्टिकल रोटेशन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। तो ये देखो, ऑप्टिकल रोटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के स्क्वायर की, ठीक है, वेवलेंथ के स्क्वायर की। थ्योरी में हम ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सामने ही है। ऑप्टिकल रोटेशन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेव, प्रैक्टिकली देख लिया गया। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही कम रोटेशन, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रोटेशन होगा। अब आइए, उल्टा चलेगा, मतलब वेवलेंथ और उल्टा बोल गए। वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम रोटेशन, और जितनी वेवलेंथ कम उतना ही, मतलब उल्टा चलेगा, लैम्डा के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑप्टिकल रोटेशन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, सब्सटेंस के टेम्परेचर पर भी। ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकल रोटेशन depends upon the temperature of optical active substance, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अमन छूट गया तुम्हारा पॉइंट, हम ऐसे समझा दे रहे हैं, हाँ समझा दे रहे हैं, बस ये वाला 5वां पॉइंट चाहो तो लिख लो। ये इधर जरा देख लो, एक मिनट देखो क्या है, ये सिर्फ ऐसे याद रखना है। क्या होता है कि ये है आपका सलूशन भी हो सकता है, चीनी का सलूशन ले लिया या क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले लिया। कैल्साइट तो लेना नहीं, क्वार्ट्ज भी 2 प्रकार के हैं। क्वार्ट्ज को तुमने 2 क्लास लिया है, एक है डी क्वार्ट्ज और एक है एल क्वार्ट्ज। डी क्वार्ट्ज और एल क्वार्ट्ज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्वार्ट्ज और लीबो रोटेटरी क्वार्ट्ज। डी क्वार्ट्ज जो है, अगर रेज आई, प्लेन आता है पूरा, भाई ऐसे प्लेन मानते हैं, वो प्लेन आपका इस तरफ रोटेट कराएगा, राइट साइड में। लीबो रोटेटरी क्वार्ट्ज इस तरफ रोटेट कराता है। इसी तरह चीनी का सलूशन कैन शुगर सलूशन है और फ्रूट शुगर सलूशन है। अब चीनी वाला जो सलूशन है, ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये कैन शुगर, गन्ने वाली चीनी है। तो इस कैन शुगर में अगर रेज जाएगी तो वो राइट साइड पे रोटेट कराएगा, बिल्कुल क्लियर रखिएगा। और फ्रूट शुगर में अगर रेज आएगी तो उसके वाइब्रेशन को वो इधर रोटेट, लेफ्ट साइड में। या ये कहो कि रेज आई इधर साइड रोटेट कराएगा तो घड़ी की दिशा में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इधर रोटेट कराएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके दोनों हैं क्वार्ट्ज, बस यही है क्वार्ट्ज। कैल्साइट क्रिस्टल ऑप्टिकली इनएक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि कैल्साइट क्रिस्टल क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो
ई रेज और ओ रेज तो बनाता है पर उनके रोटेशन नहीं करता। तो आपके कैल्साइट क्रिस्टल को तो इस क्लास से हटा दीजिए। क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक है डी क्वार्ट्ज। डी क्वार्ट्ज में अगर रे गई ऐसे, भाई रे ऐसे चलती है, ये इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, ये है वेक्टर। अब रे आई और उसके अंदर गई और अगर वो राइट साइड में रोटेट कर जाए क्वार्ट्ज क्रिस्टल के, तो वो कौन सा क्वार्ट्ज है? डी क्वार्ट्ज, ठीक है। या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, भाई राइट साइड में ये हाथ इस तरफ है ना और लेफ्ट साइड में हाथ इस तरफ है, तो जब रे आई अगर घड़ी की दिशा में मूव कर गई या राइट साइड मूव कर गई तो उसे कहते हैं डी क्वार्ट्ज, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गई इधर, या एंटी क्लॉकवाइज इधर रोटेट कर गई, या आप क्या कहोगे लेफ्ट साइड में रोटेट कर गई, तो वो है आपका एल क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल दो प्रकार, सॉल्यूशन में चीनी का ही मेन है, शुगर का, शुगर भी दो प्रकार की है, ठीक है। शुगर भी आपने दो क्लास में लिया है, एक है कैन शुगर, एक है फ्रूट शुगर, ठीक है। कैन शुगर जो है गन्ने वाली जो चीनी है वो क्या कहलाती? कैन शुगर। तो गन्ने वाली चीनी में के सॉल्यूशन में आपने या चीनी का बड़ा क्रिस्टल ले लीजिए बिल्कुल आइडियल वे का, या उसका सॉल्यूशन ले लिया, अब उसमें आपने क्रिस्टल लाइट रेजेंसी डेंट करी, तो वो क्या करेगा? गन्ने वाली चीनी में कैन शुगर वाले सॉल्यूशन में आपका वो राइट साइड में क्लॉकवाइज में रोटेट कराएगा, ठीक है, राइट साइड में या क्लॉकवाइज। और फ्रूट शुगर जो फलों वाली चीनी है उसका सॉल्यूशन या वो चीनी उसमें रेज आई तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, या वो आपका एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये है, हाँ ये जरा एक मिनट बता दें, ये कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है या ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब या तो चीनी है या चीनी का सॉल्यूशन, या डी क्वार्ट्ज है या एल क्वार्ट्ज है। अब रे आई तो रे के वाइब्रेशन ऐसे मानते हैं, ये है आपका प्लेन और वाइब्रेशन ऐसे, रे आई और वो ऐसे रोटेट कर गई या ऐसे रोटेट कर गई, ऑप्टिकल रोटेशन थीटा है। तो ऑप्टिकल रोटेशन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ठीक है, या सॉल्यूशन है उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो ऑप्टिकल रोटेशन है कंसंट्रेशन, जो उसमें कंसंट्रेशन या डेंसिटी, नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन, या नंबर, या उसे क्या कहो? डेंसिटी, तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थ्योरी तो आपको अपने आप ये मेन यही है, बाकी बनाना आना चाहिए थ्योरी, ठीक है। कि आप परेशान है कि अब इसको रटे पड़े हो तो फिर कैसे पढ़ पाओगे? आपने समझ लिया ऑप्टिकल रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, ऑप्टिकल रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन या डेंसिटी, ऑप्टिकल रोटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य के, और ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है, निर्भर करता है टेम्परेचर पर, ठीक है। ये आपका ये टेम्परेचर पर भी निर्भर, तो ये है आपका लॉ ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन या रोटेटरी पोलराइजेशन के लाभ। एक अच्छी सूचना नहीं है कि एक हमारे पास स्टूडेंट पढ़ती थी, इसलिए बता रहे हैं कि आपका कब ऐसा हो कि भाग्य काम करे और आप बहुत अच्छा सिलेक्शन पा जाएं और फिर भी रह जाएं, और वो आपके लिए बहुत ख़राब होता है। वो उस बच्चे से पूछो जिसके साथ हुआ है, ठीक है। उसकी कल्पना ना हम लोग कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। एक स्टूडेंट थर्ड ईयर में है, उसका थर्ड ईयर में उसका सिलेक्शन हो गया जैम के थ्रू आईआईटी रुड़की में, पर आईआईटी रुड़की का फाउंडेशन है 55% की, और उसका उस पूरे 3 साल लगातार वो मैथ लगा रही, खूब पढ़ रही है, पर वो परसेंट नहीं बना पाई इस वजह से, और कमज़ोर भी नहीं है, क्योंकि जो सेलेक्ट हो रहा है वो बहुत अच्छा ही होगा तभी हो रहा है, इतना आसान नहीं है, वो बस मिसमैनेजमेंट है।
उसका अपना मिसमैनेजमेंट है, हम ये बता रहे हैं। मिसमैनेजमेंट ये है कि आपने पता चला मैथ पढ़ रहे हो तो आपने कहा हम 24 घंटे मैथ ही पढ़ेंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट में आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। परसेंट आपका तीनों से बनता है, आप फिजिक्स भी पढ़िए, केमिस्ट्री भी पढ़िए और मैथ, क्योंकि अब तुम लोग का मेन टाइम है। पेपरों का हम तुमको गारंटेड लिख के दे रहे हैं, मैक्सिमम 10 मार्च तक शुरू ही हो जाने हैं, ठीक है। बीसी अब ये चुनाव की वजह से भले 15-20 दिन बढ़ जाए, पर ये हम लोग उसको लेके नहीं चलेंगे, हम 10 फरवरी को ख़त्म कर देंगे कोर्स, ठीक है। ये हम टारगेट लेके चल रहे हैं। तो आपको प्रॉपर उसके साथ क्या हुआ कि उसके 55% नंबर नहीं आए तो 52% नंबर आए और उसका बहुत अच्छी IIT रुड़की में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, जेम के थ्रू। तो इसलिए अब उसका सोचिए, जिसका सिलेक्शन हो जाए, उस 1 साल की तैयारी नहीं है उसकी, 2-3 साल की उसने बहुत ज़बरदस्त मेहनत करी। यहाँ पे कुछ बच्चे कर रहे होंगे, पर इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि आप एक टाइम टेबल बनाकर, मिसमैनेजमेंट हम इसीलिए कह रहे हैं कि केमिस्ट्री है, आपने जब तक याद नहीं करोगे तो कैसे तैयार करो। केमिस्ट्री तो भाई क्या समझो प्लस याद करो। फिजिक्स में भी आपका ये सब टॉपिक आ रहे हैं, आपने आज पढ़ा, आज जाइए या कल अपना जाके 1 घंटे 1.5 घंटे जितनी देर में तुम्हें जो टॉपिक तैयार हो जाए बस उतना, मतलब सिर्फ इतना टाइम देना है कि 135 में फिजिक्स पढ़ रहे हो तो 135 में आप 1-1.5 घंटे या कल 1-1.5 घंटे या कम, जितनी देर में तुम्हें तैयार हो जाए उतना समय निकाल लो, ठीक है। इसी तरह केमिस्ट्री की कोचिंग पढ़ रहे हो, सर ने बहुत समझाया, बहुत मेहनत करते हैं, वो तुम्हें बहुत मेहनत से समझाया, ठीक है, आप समझ गए। अब समझा हुआ कितने दिन तक रुकेगा? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, ठीक है। आप क्या करिए, उसी दिन या उसके, अब 135 में फिजिक्स पढ़ रहे हो, 246 में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो 246 में चाहे जो हो जाए, सोने से पहले 1 घंटे 1.5 घंटे आपको निकालने हैं और इस तरीके से आपको वो प्रॉपर वे में फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान देना है। बहुत दुख होता है, हम लोग अगर बच्चे के नंबर अच्छे आ जाएं तो खुश है, खुशी है कि भाई हमारे यहाँ बच्चे ने इतने अच्छे नंबर ले आए, और अगर उसके साथ उसका नुकसान होता है तो भी हमको दुख होगा, क्योंकि वो हमारा स्टूडेंट है और हम लोग, वो बताएगा तो उसके गार्जियन भी कह रहे होंगे कि आपको सर ने नहीं बताया कि इसको ध्यान रखना था। तो जो बच्चे जैम की तैयारी कर रहे हैं या आगे चल के कुछ अदर करना चाहते हैं तो मिनिमम 55% बनाना है। जैसे बच्चे होते हैं BSc कर रहे हैं, आगे BSc के बाद उनके पास इतना समय नहीं है, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ MA करेंगे या हम कंपटीशन तैयारी करेंगे IAS PCS की। अब वो चाहते हैं हम आर्ट फैकल्टी में जाके हम कर लें, MA कर लें और अपनी कंपटीशन इलाहाबाद चले गए IAS PCS तैयारी करें। अब आपके 55% नहीं तो साइड नहीं चेंज कर पाओगे। देख लो क्या है, अगर 55% नहीं तो साइड नहीं चेंज कर पाओगे। जितने भी MCA वाले जो अच्छे हैं UPTU के थ्रू, उनमें भी 55 चाहिए, तो इसलिए विशेष ध्यान रखिए 55%, ठीक है। और वो आप थोड़ा 55 का भूल जाइए, आप लाएगा बहुत अच्छे परसेंट। इस बार परसेंट सबके बहुत अच्छे आए, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त परसेंट आया है, बस वही जो बच्चे नहीं ध्यान दिए उन्हीं का हुआ है। ऐसे ऐसे बच्चे, हम आ रहे हैं बस 2 मिनट में, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो BSc पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो भाई पार्ट 1 में मार्किंग हुई थी उनको, पार्ट 2 में वही मिल गया, पार्ट 3 में 90% नंबर आए, पर उसने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। उसने फिजिक्स को क्या किया कि फरवरी में जब पेपर हुआ उसी के 10 दिन पहले पढ़ा, परमानेंट मैथ पढ़ती रही, तो उसका मैथ तो अच्छा हुआ तभी सिलेक्शन हुआ, पर उससे इतना अच्छा नहीं हो पाया कि परसेंट बन जाए। इसलिए प्रॉपर वे में 135 में पढ़ रहे हो, आज के दिन जाके आपको जो पढ़ाया है बस उतनी, तुम्हें आधे घंटे में तैयार हो जाए, बस उतना इस तरह तैयार कर लो। मान लीजिए आपने पढ़ रखा है, आज के दिन आप इस टॉपिक को आधे घंटे में तैयार कर लेते हो, बस ठीक है। तो जो पढ़ा है वो तैयार करते रहो, तो आपके अच्छे नंबर गारंटेड आएंगे, ठीक है। जब पूरे साल पढ़ोगे तो उसके नंबर अलग आएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ऑब्जेक्टिव होगा तो और ज़्यादा आएंगे, सब्जेक्टिव होगा थोड़े से कम आ जाएंगे। ये 90-92%
ऑब्जेक्टिव में ही आ सकते हैं, सब्जेक्टिव में नहीं आ पाएंगे। वो सब्जेक्टिव में कितना होगा, 80-85 तक जाएगा। तो ये अंतर है। तो आप लोग जैसे अब यही ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपका क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्टिकल रोटेशन कंसंट्रेशन के, ऑप्टिकल रोटेशन वेवलेंथ के, ऑप्टिकल रोटेशन टेम्परेचर के। ठीक है, अब आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफिक रोटेशन। दो ही टॉपिक हैं जिन पर न्यूमेरिकल आते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन पर और क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट पर। स्पेसिफिक रोटेशन सिंबल है एसटी लैम्डा, एसटी लैम्डा। एक ऑप्टिकल रोटेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रोटेशन कम होगा मेरे हिसाब से। तो उन टेम्परेचर पे हमने इसीलिए वो प्रूफ में कहीं आता नहीं है, तो उल्टा कर लो। प्रूफ में कहीं आता नहीं है, टेम्परेचर का रोल आता नहीं है, उल्टा ही जाएगा। कंसंट्रेशन घटेगी और पतला हो जाएगा। जैसे कोई नहीं, वो जैसे जब हमें जला के बना दिया, वैसे जब हीट हो रहा है तो वो जैसे कोई चीज़ है गाढ़ी हो, और मतलब जैसे आपने चीनी का वो बना लिया, जलेबी के लिए चाशनी बना ली, तो वो गर्म में थोड़ी पतली रहती और ठंडे में वो ज़्यादा हार्ड वो हो जाती। ये ऐसे सोचो ना, जब गर्म होती है तो पतली रहती है, और जब वो ठंडी कर देगा तो वो गाढ़ापन बढ़ता है। तो टेम्परेचर को उल्टा ही जाएगा। प्रैक्टिकली सोच लो, तुम उल्टा सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जलेगी, तो वो और वो हीट के समय की बात करो।
वही सलूशन चीनी बनाया हुआ जब वो गर्म है तो थोड़ा पतला है, और जब वो ठंडा है तो वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए स्पेसिफिक रोटेशन इसी पर बेस्ड है। तो देखिए ये सलूशन ले लिया, ये सलूशन ले लिया, ऑप्टिकल एक्टिव सलूशन ले लिया है, इस पर हमने ये रेज इंसिडेंट की। जब सलूशन बाहर आया तो ऐसे हम दिखा दे रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना कि हर बार वैसे ही दिखाए, ऐसे रोटेशन की स्थिति, ऑप्टिकल रोटेशन थीटा। ठीक है, तो जो ऑप्टिकल रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड्स अपॉन, पहला पॉइंट, लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की लेंथ। ये लेंथ को कुछ लोग थिकनेस भी कहते हैं, लेंथ कहो या थिकनेस कहो, ये इसको लेंथ कर देंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसे थिकनेस भी कह सकते हैं, जो उसकी थिकनेस है। दूसरा, ऑप्टिकल रोटेशन किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पर। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरल है बिल्कुल। ठीक है, ये अभी हम किसका बता रहे हैं? ऑप्टिकल रोटेशन की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल रोटेशन, कंसंट्रेशन और डेंसिटी, कंसंट्रेशन और डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन और डेंसिटी पर। कंसंट्रेशन और डेंसिटी पर, कंसंट्रेशन और डेंसिटी पर, कंसंट्रेशन और डेंसिटी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के लिए है, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पर। ये लेंथ के, एल के, ठीक है, लेंथ के। ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड करेगा वेवलेंथ पर, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट यूज्ड, जो लाइट यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ। ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड करेगा टेम्परेचर। ठीक है, तो ये टेम्परेचर की बात ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, अभी ला बता दिया, थीटा एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थीटा सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ के स्क्वायर के, और थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टी के। ये 4 पॉइंट वही ला वाले हैं। अब आइए स्पेसिफिक रोटेशन पर, लिखिए स्पेसिफिक रोटेशन, रोटेशन एस टी लैम्डा defined as the rotation, defined as the rotation, specific rotation defined as the rotation
प्रोड्यूस्ड बाय 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ लिक्विड containing 1 cc of concentration, 1 cc of concentration. Specific rotation is defined is defined as the rotation produced by 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम, 10 सेंटीमीटर वाला लंबा कॉलम है। ये कॉलम कितना है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ लिक्विड कंटेनिंग 1 cc ऑफ कंसंट्रेशन या 1 cc ऑफ डेंसिटी। cc का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 cc। तो अब देखिए एस टी लैम्डा की वैल्यू आएगी tan थीटा अपॉन एल सी। ये फार्मूला लर्न कर लीजिए, tan थीटा अपॉन एल सी। थीटा है आपका ऑप्टिकल रोटेशन, एस टी लैम्डा तो दे ही रहे हैं, थीटा ऑप्टिकल रोटेशन है, ठीक है। एल लेंथ है, लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, ये है एल, लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। सी कंसंट्रेशन, सी इधर लिख दे रहे हैं, कंसंट्रेशन। अमन प्रताप समझ गए? कंसंट्रेशन और डेंसिटी, ये है आपका फॉर्मूला, tan थीटा अपॉन एल सी, tan थीटा अपॉन एल सी। फार्मूले में tan थीटा अपॉन एल सी, 10 वही लॉन्ग कॉलम वाला है ना, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम बन, तो 10 आएगा, tan थीटा अपॉन एल सी। एल है लेंथ, सी है कंसंट्रेशन। हेलो, वो आया कारपेंटर, कितनी देर में आओगे? कितनी देर में आओगे चकरपुर से? चकरपुर का मतलब तुम एक ठीक है, मतलब 1 घंटे में आओगे कि मतलब वहाँ से सीधे आ जाओगे ना, तो 11 बजे तक आ जाओगे ना। हम कॉलेज जाना है ना, तो हम तुम तब तक वेट करेंगे, जब तुम आ जाओगे तभी जाएंगे। ठीक है, निकलो। तो देखिए स्पेसिफिक रोटेशन एस टी लैम्डा, स्पेसिफिक रोटेशन एस टी लैम्डा से दिखाते हैं। तो ये हमने पूरा वही बताया जो हमने ला है, ठीक है, कि ऑप्टिकल रोटेशन थीटा किस पर डिपेंड करता है? इसकी लेंथ के। ऑप्टिकल रोटेशन कंसंट्रेशन पर या डेंसिटी पर। ऑप्टिकल रोटेशन वेवलेंथ पर, वेवलेंथ तो वो आपने उल्टा पढ़ा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ऑप्टिकल रोटेशन टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऑप्टिकल रोटेशन टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये है लॉ ऑप्टिकल रोटेशन का, ये है लॉ ऑप्टिकल रोटेशन जो आपने लॉ पढ़े थे, या रोटेटरी पोलराइजेशन के लॉ। तो ये याद कर लीजिए, दोनों चीज़ कॉमन है। फिर स्पेसिफिक रोटेशन की क्या डेफिनेशन है? स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाइंड एज द रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम। 10 सेंटीमीटर कॉलम ये होता है ना, और रो ये होती है। तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ लिक्विड कंटेनिंग 1 cc ऑफ कंसंट्रेशन। 1 cc का कंसंट्रेशन, 1 cc का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंसंट्रेशन
1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 cc कहलाता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 cc का मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना सलूशन। ठीक है, 1 ग्राम मिला रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का सलूशन। ठीक है, जरा उधर से अमन देखो, सबसे पुरानी किताब एक रखी, उठा लो। हाँ, यही वाली उठा लो। ये ब्रिजलाल एन सुब्रमण्यम की किताब है। ऑप्टिक्स में इससे अच्छी कोई किताब नहीं है। तुम लोग को भी कितनी भी पुरानी मिल जाए, यही किताब से मेन यही है। कृष्णा पब्लिकेशन इसी की नकल है, जो कृष्णा पब्लिकेशन में एस चांद की किताब की नकल है। तो चाहे वो ले लो, चाहे ये ले लो। देखिए न्यूमेरिकल, ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम बेटा बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम है तो 10 आ गया। ऑप्टिकल रोटेशन थीटा है, एल है ये लेंथ, और सी है कंसंट्रेशन या डेंसिटी। डेंसिटी की वैल्यू बोल देते हैं 1 cc, तो 1 cc नहीं होता, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, वही हमने लिख दिया, या तो आप ऐसे लिख दो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डेंसिटी या कंसंट्रेशन। ठीक है, बताओ शिवानी समझ गई? तुम लोग बच्चों, ये क्या नाम है, नितेश कश्यप और नितेश तिवारी, तुम लोग, अमन बताओ कहीं दिक्कत? तुम लोग समझ गए? अब देखिए न्यूमेरिकल है इस पर। इसमें पोलराइजेशन में सिर्फ 3 टॉपिक पर न्यूमेरिकल है, क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट, और ये टॉपिक है स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, देखिए चलिए न्यूमेरिकल, ये इससे ऑनलाइन से देख लेना। न्यूमेरिकल 1, ये स्पेसिफिक रोटेशन। अब इसमें एक टॉपिक है जो हम संडे को पूरा पढ़ा देंगे और मंडे से आपको लेज़र पढ़ाएंगे। एक टॉपिक है पूरा, वो एक ही दिन में पढ़ा देंगे सर, वही सबसे बड़ा टॉपिक है, फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, उसका प्रूफ भी है, थ्योरी भी है, फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। वो तुम्हें हम संडे को पढ़ाएंगे 8:30 बजे। ठीक है, और मंडे से लेज़र पढ़ाएंगे। देखिए, डिटरमाइन द ऑप्टिकल रोटेशन, डिटरमाइन द ऑप्टिकल रोटेशन ने डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन है, ऑप्टिकल लिखे, डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन डिटरमाइन करना है ऑफ द गिवन सैंपल, ऑफ द गिवन सैंपल। इसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं, इसमें न्यूमेरिकल बस इसी के हैं। इंटरफेरेंस में बहुत मिलेंगे, डिफ्रैक्शन में बहुत मिलेंगे, लेज़र और पोलराइजेशन में कम न्यूमेरिकल है। कम है तो न्यूमेरिकल कम करने को मिलेंगे। डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ शुगर, गिवन सैंपल ऑफ शुगर सॉल्यूशन, गिवन सैंपल ऑफ शुगर सॉल्यूशन। ये आपका जो सैंपल है वो शुगर सॉल्यूशन का है सॉल्यूशन। इफ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, इफ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जो प्लेन ऑफ पोलराइज, 2 प्रकार के आपको हमने छूटे हुए में बताया था। ये है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और ये ऐसे कर दिया तो प्लेन ऑफ, तो मतलब ऐसे रेज आ रही है तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ऐसे है तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज टर्न्ड थ्रू, उसे हम टर्न करते हैं, इज टर्न्ड थ्रू 13.2 डिग्री। हम 13.2 डिग्री का रोटेशन देते हैं। लेंथ
ठीक है, द लेंथ ऑफ द ट्यूब, द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ट्यूब की लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्यूब कंटेनिंग, लेंथ ऑफ द ट्यूब कंटेनिंग 10% ऑफ शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये 10% का शुगर सॉल्यूशन लिए है इन 20 से 10% ऑफ शुगर सॉल्यूशन, 10% का शुगर सॉल्यूशन इज 20 सेंटीमीटर, इज 20 सेंटीमीटर। ये ब्रिजलाल एंड एन सुब्रमण्यम का न्यूमेरिकल है 10.14। यही आपको कृष्णा में भी मिलेगा, ठीक है। 10% ऑफ शुगर सॉल्यूशन कृष्णा में भी होगा ये न्यूमेरिकल, वो पूरी उसी की नकल है। डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ शुगर सॉल्यूशन। देखो बिल्कुल सरल न्यूमेरिकल, थ्योरी बहुत लग रही है, कुछ नहीं उसमें। अभी हमने फिगर बनाई था शुगर सॉल्यूशन वाला, उस शुगर सॉल्यूशन के थ्रू ये देखो बना दे रहे हैं जिससे और समझ जाओ। ये आपने चीनी का सॉल्यूशन लिया है और इसमें ये ऐसा आ रहा है, तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जब ये बाहर निकलता है तो इसको ये कितना रोटेशन देता है आपका 13.2 डिग्री। कितना रोटेशन देता है 13.2 डिग्री। थीटा की वैल्यू है 13.2 डिग्री, ठीक है। और लेंथ सॉल्यूशन, द लेंथ ऑफ ट्यूब कंटेनिंग 10% ऑफ शुगर सॉल्यूशन, सी का मान है 10%। 10% का मतलब परसेंट को वैल्यू में बदलना, तो 100 करो, 10/100 ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर की। तो ये क्या आ गया 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर। सी की वैल्यू है सी की वैल्यू है 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ट्यूब की लेंथ कितनी बता रहा है 20 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू है 20। निकालिए एस टी लैम्डा, ये रिप्रेजेंटेशन है एस टी। अब तुमने ऊपर टी लगा दिया नीचे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आग ऊपर नीचे बदल गए कोई काटेगा नहीं नंबर उस पर। 10 थीटा अपॉन एल सी, 10 थीटा अपॉन एल सी। ऊपर नीचे आपने कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है। ये वालों की बात हम कर रहे हो, इधर के नहीं। 10 थीटा का मान है 13.2, एल का मान है 20 सेंटीमीटर और सी का मान है 0.1, ठीक है। तो ये आ गया 0.20, 66 डिग्री। ये आया स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन 66। एक और न्यूमेरिकल इस तरीके का देखिए, ठीक है। देखिए दूसरा, दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट स्पेसिफिक रोटेशन, कैलकुलेट स्पेसिफिक रोटेशन, कैलकुलेट स्पेसिफिक रोटेशन if the plane of polarization, if the
plane of polarization. If the plane of polarization is turned through कितना टर्न करते हैं? टर्न थ्रो 26.4 डिग्री, 26.4 डिग्री। ट्रैवर्सिंग ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवर्सिंग 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर लेंथ, 20 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ of 20% sugar solution, of 20% sugar solution, solution जो है 20% ऑफ sugar solution। ये है फिगर। तो भाई अब दिमाग में रखो कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कितना रोटेशन कर रहा है? 26.4 डिग्री। ठीक है, 26.4 डिग्री ये रोटेशन है। ठीक है, लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है? 20%, 20/100, 1/5, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। खुशी बची फीस जमा करके फुल पेड कर दो है। अंशिका शर्मा भी फुल पेड करें। अमन फीस जमा करो है। भूपेंद्र यादव बची फीस जमा करें। शिल्पी अपनी बची फीस जमा करो। दिनेश फीस सबमिट करो है। प्रभात सिंह अपनी बची फीस जमा करें। अभिषेक अपना सेकंड स्थान। नीतेश तिवारी फीस जमा करो हैं। सक्षम अपनी जमा करो। ठीक, अमन तुमने 1200 और जमा कर दिए ना? ला पेन लाओ। यामिनी और सृष्टि बची हुई फीस जमा करें। प्रियांशु आराध्या भी फीस सबमिट करो है। ठीक है, आदित्य भी जमा करो, फॉर्म भी भरो, फीस जमा करो है। ठीक है, तुम लोगों का नाम लिखवा लें। ये लो, दीक्षा का तो नाम लिख दिया, दीक्षा शुक्ला ना, तुम भी नाम लिख दो है और फिर सबमिट करना। 32 नंबर डाल के लिखो, नाम मोबाइल नंबर लिख दो। ये लो, ये लो। अब देखिए, इसको लगा लीजिए, ये सी हो गया। अब आपका लेंथ इतनी है तो फार्मूला वही एस टी लैम्डा tan θ/LC। tan थीटा का मान है 26.4, L का मान है 20 सेंटीमीटर और C का मान है 0.2। ठीक है, बिल्कुल आंसर वही आएगा इसका भी। ये आपका ऐसे ये हो गया 2640/40 डिवाइड कर लो। ये देखो 132 और ये आएगा 2, 132/2
66 डिग्री। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आप लगाइए, बोल रहे हैं हम, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का है तो बाकी तो एक से ही है। दूसरा न्यूमेरिकल लगाइए, आप लगाइए, सब आ गया। ऐसा ही आता है, मतलब चाहे ऑब्जेक्टिव आए चाहे सब्जेक्टिव, ऐसे ही आता है। एक न्यूमेरिकल आप लगाइए, लाओ जी, इसमें पीछे बंद ना करना, बंद। कृति भी अपनी बची हुई फीस जमा करो फुल पे। लिखो बेटा, तुमने नाम लिख दो, नाम ऐसे ही लिखना जैसे इन्होंने अच्छी राइटिंग में लिखा, साफ साफ नाम, नीचे मोबाइल नंबर है और उनका लिखवा दो। अब देखिए ये न्यूमेरिकल आप लगाइए जरा, कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन फॉर sugar solution using the following data. पहला फॉलोइंग डाटा, देखो लेंथ दी हुई है, इस तरह दे दिया, लेंथ ऑफ द ट्यूब 20 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब 120 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है। क्वांटिटी डिजॉल्व्ड, क्वांटिटी ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड 6 ग्राम, ठीक है। एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द एनालाइजर, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द एनालाइजर, देखने में लग रहा है बहुत बड़ा, कुछ है नहीं, बस उसमें ऐसे दिया गया है। एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एनालाइजर फॉर रिस्टोरिंग इक्वल इंटेंसिटी, एनालाइजर फॉर रिस्टोरिंग इक्वल इंटेंसिटी, ये है 6.6, ये दे रखा है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है, L की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, L की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये यहाँ पर 120 में 6 ग्राम है, तो C का मान कैसे लोगे, 6 ग्राम कितने में मिलाया, 120 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ वो आएगा वही। तो ये 1/20 ग्राम पर सेंटीमीटर, इसमें ये दे दिया है, बस ये अंतर है। थीटा वही 6.6, थीटा की वैल्यू वही 6.6 डिग्री, ठीक है। अब लगा लीजिए एस टी लैम्डा tan थीटा अपॉन LC, tan 6.6, L का मान 20 सेंटीमीटर, ये 1/20, तो 66 आ गया, ठीक है। ऐसे क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट के भी न्यूमेरिकल कराने हैं,
वो तुमको संडे को अगर टाइम बच जाएगा तो करा देंगे, नहीं आगे संडे करा देंगे।